हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। अपने चैनल आराधना हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सीरीज चल रही थे। तो 10 क्वेश्चन तक हो चुका था। यहाँ तक हम देख चुके थे। राव सांकृत्यायन ने मच्छिंद्र नाथ को किसका शिष्य माना है? तो जालंधर नाथ को। पिछली क्लास में यहाँ तक हो गया था। इसके आगे से देखेंगे। आज का 11वां क्वेश्चन है, बालनाथ का टीला का उल्लेख किस रचना में मिलता है? बालनाथ का टीला का उल्लेख किस रचना में मिलता है? बीसल देवरासो, पद्मावत, रामचरितमानस, सूरसागर। सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बालनाथ का टीला, इसका उल्लेख पद्मावत में मिलता है। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सिद्धों की परंपरा में माना जाता है? नागार्जुन, चरपटनाथ, जलंधर नाथ, यहाँ जलघर हो गया फ्रेंड्स, यहाँ होगा जलंधर नाथ। जलंधर नाथ। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसको सिद्धों की परंपरा में माना जाता है? तो डी ऑप्शन सही होगा। सिद्धों की परंपरा में ये तीनों आएंगे, नागार्जुन भी, चरपटनाथ और जलंधर नाथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि को रसायनी कहा जाता है? किस कवि को रसायनी कहा जाता है? शरापा, लुइपा, नागार्जुन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? नागार्जुन। नागार्जुन को रसायनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोरखनाथ की हठयोग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षक था। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? गोरखनाथ की हठयोग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षक था। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला क्वेश्चन है, भाव न होई अभाव न होई, ऐस संबोहे को पतियाई। ये किसकी पंक्तियां हैं? शरापा, लुइपा, गोरखनाथ, डोम्बिपा। ये जो है लुइपा की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, नाद और बिंदु योग के जगत की उत्पत्ति को मानने वाले विद्वान कौन है? सिद्धनाथ। उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से सभी या कोई नहीं। एक ऑप्शन इसमें गायब है। नाद और बिंदु के योग के जगत की उत्पत्ति को मानने वाले विद्वान कौन है? तो यहाँ सही आंसर सी होगा, एक से अधिक। इसमें सिद्ध भी है और नाथ भी है। अतः जाति पात के खंडन तो वे आप ही थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है? सिद्ध के, नाथ के, जैन के, कि उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है?
तो ये सिद्धों के संदर्भ में भी है और नाथ के, जैन के, तीनों के संदर्भ में है। ओके फ्रेंड्स, इस प्रश्नोत्तरी का मूल उद्देश्य यही है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से यहाँ से क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो सारे क्वेश्चन को आपके सामने लाना है। तो यहाँ हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं, यहाँ बस सही आंसर टिक कर रहे हैं। आप लोग देख लीजिए कि आचार्य शुक्ल की बुक से कैसे क्वेश्चन बने हैं, ताकि एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समानता सिद्धों और नाथों में नहीं है? कौन सी समानता जो है सिद्धों और नाथों में नहीं है? नाद बिंदु, जाति पात के खंडन, सदगुरु का महात्म्य, तो संध्या भाषा। सिद्धों और नाथों में नहीं है, संध्या भाषा जो है सिद्धों और नाथों में नहीं है। बाकी ये तीनों चीजें हैं, नाथ और बिंदु है, जाति पात के खंडन है, सदरूप का महात्म्य भी है। अगला क्वेश्चन है, इसके जोगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं, इससे कनफटी कहलाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन किसके संदर्भ में है? सिद्ध के, नाथ के, जैनों के, चारणों के। तो सही आंसर क्या होगा? नाथों के। अगला क्वेश्चन है, नाथ पंथ के जोगियों ने साहित्य की किस भाषा का सहारा लिया था? नाथ पंथ के जोगियों ने साहित्य की किस भाषा का सहारा लिया था? संध्या भाषा, शतुक्कड़ी भाषा, राजस्थानी भाषा, पंजाबी भाषा। तो नाथ पंथ के योगियों ने साहित्य की किस भाषा का सहारा लिया था? तो शतुक्कड़ी भाषा का सहारा लिया था। अगला क्वेश्चन, मैनवती का संबंध किस संप्रदाय से है? मैनवती का संबंध किस संप्रदाय से है? सिद्ध से, नाथ से, जैन से कि सूफी से? तो सही आंसर बी होगा, मैनवती का संबंध जो है नाथ से है। गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में है, इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है या किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें सही आंसर क्या होगा? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। अगला क्वेश्चन है, नरवई बोध किसकी रचना है? नरवई बोध किसकी रचना है? मच्छिंद्र नाथ, गोरखनाथ, ज्ञानेश्वर, चरपटनाथ। तो नरवई बोध जो है गोरखनाथ की रचना है। हमने जब मैं साहित्य पढ़ा रही थी तो उसमें हम ट्रिक मैं बताई हूँ गोरखनाथ की रचनाओं का। शब्द पद से प्राण न, गोरख रुग्या ज्ञान पंथ से। शब्दी प्राण संकली, शिष्या दर्शन, नरवई बोध, ज्ञान बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, ये किसकी रचनाएं हैं? गोरखनाथ की। अगला क्वेश्चन है, अतः वे सिद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते, उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसकी रचनाओं के संदर्भ में है? सिद्धों के, नाथों के, जैनों के, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे डी आंसर सही होगा।
ये जो है सिद्धों से भी है, नाथों में भी है, जैनों में भी, तीनों में है। अगला क्वेश्चन है, उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है? गोरखनाथ, कड़ापा, कबीर, चरापा। तो सही आंसर क्या होगा? बी आंसर सही होगा, कड़ापा के संदर्भ में है। अब हम जैन साहित्य से क्वेश्चन देखेंगे। जैन साहित्य का पहला क्वेश्चन है, जई सो न आवै दुई घर काई, अहो मुहि तुनझउ वयडु ज खंडई तऊ, सही ए सो पियु होई न मंजू। इसमें अलंकार पूछा गया है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक जो विद्यार्थी पढ़े होंगे उनको पता होगा कि उनकी भाषा थोड़ा सा क्लिष्ट है। तो इसमें अलंकार पूछा है, इसमें जो है श्लेष अलंकार होगा। बी आंसर सही होगा, श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए हैं जिनमें बीच बीच में देश भाषा के काव्य आए हैं? प्रबंध चिंतामणि, कुमारपाल चरित, सारंगधर पद्धति, प्राकृत पैगलम सूत्र। तो सही आंसर क्या होगा? इसमें सी आंसर सही होगा, सारंगधर पद्धति। अगला क्वेश्चन है, ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है? विद्याधर, शारंगधर, मेरुतुंग, हेमचंद्र। तो सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसमें होगा सारंगधर, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हेमचंद के संदर्भ में असत्य कथन पूछा है। हेमचंद के संदर्भ में असत्य क्या है? हेमचंद जो है कुमारपाल के दरबारी थे, कि जैन आचार्य थे, कि व्याकरण आचार्य थे, प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य अनुशासन है। तो सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे सही आंसर डी होगा, प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य अनुशासन है। हेमचंद की रचना है काव्य अनुशासन। अगला क्वेश्चन है, कुमारपाल प्रतिबोध के संदर्भ में असत्य है, यह हेमचंद की रचना है। कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्यमय रचना है। हेमचंद द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथा के रूप में हेमचंद के द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथा के रूप में है कि यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत है। तो सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? कुमारपाल प्रतिबोध के संदर्भ में असत्य कथन पूछा गया है, असत्य पूछा गया है। इसमें चारों में से असत्य कौन सा है? तो पहला ऑप्शन सही होगा, कुमारपाल प्रतिबोध जो है हेमचंद की रचना नहीं है, ये सोम प्रभु सूरी की रचना है, और बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। भल्ला हुआ जो मारा गया, हे बहन हमारा कांता, यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समस्याओं से लज्जित होती। ये किसकी पंक्तियां हैं? हेमचंद की, सोम प्रभु सूरी, मेरुतुंग, विद्याधर। तो ये जो है हेमचंद की पंक्तियां हैं। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए भट्टी के समान एक
द्वाश्रय काव्य की भी रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। उपयुक्त कथन किसके बारे में है? हेमचंद, सोमप्रभु सूरी, मेरुतुंग, शारंगधर। तो सही आंसर पहला होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सुभाषित ग्रंथ है? शब्दानुशासन, प्रबंध चिंतामणि, हम्मीर राशि, शारंगधर। तो डी ऑप्शन सही होगा, शारंगधर जो है सुभाषित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, कुमारपाल चरित नामक काव्य किस भाषा का काव्य है? संस्कृत भाषा का, अपभ्रंश भाषा का, प्राकृत भाषा का। उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो डी ऑप्शन सही होगा, कुमारपाल चरित नामक काव्य किस भाषा का काव्य है? तो संस्कृत भी है, अपभ्रंश भी है, प्राकृत भी है। अगला क्वेश्चन है, नूनम बादल छाई खेह पसरी निस्राड़ शब्द खर शत्रु पाड़ी लुटाड़ी तोड़े हनीशो एवं भड़न्त्युद्रटाः। उपयुक्त पंक्तियां किसकी प्रशंसा में लिखे गए हैं? थोड़ा सा शब्द यहाँ क्लिष्ट है। राजा जयसिंह, कुमारपाल, श्री मल्लदेव, राजा भोज। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर सी होगा, श्री मल्लदेव के संबंध में है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सीरीज के साथ। इसके आगे से देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, राधे राधे।